Hello everyone, welcome back to our channel. As last time we have discussed that in our new video we will be sharing about heterotrophic nutrition. So here we are and let's begin with that. Heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms cannot make its own food from simple organic material and depend on other organism for its food. जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है, वो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो अपना खाना, अपना न्यूट्रिएंट खुद अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो खुद पूरी करते हैं. लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट खुद पूरी नहीं कर सकते खाने की, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये 3 तरह से होता है: होलोजोइक न्यूट्रिशन, saprophytism and parasitism. So now let's understand heterotrophic nutrition in detail. Heterotrophic nutrition is of 3 types: holozoic nutrition, saprophytism and parasitism. Holozoic nutrition का मतलब क्या है? जब ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एक सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है और उसको डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. द एंटायर फूड इज इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म. होलोजोइक मीन्स सारा खाना खा लेना, इंजेस्ट करना और फिर उसको अंदर डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना. अब ये इसके एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हम लोग, एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बाद में डिटेल में बताऊंगी. ये इस तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं. ठीक है, सो इनके बारे में अभी आप डिटेल में मत सोचो. लेट्स कंसंट्रेट ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स ओनली. नेक्स्ट इज सैप्रोफाइटिज्म. सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सैप्रोफाइट्स हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. अगर डेड एंड डिकेइंग मैटर सोचो हमारी अर्थ पे पड़ा रहेगा तो फिर वो कितना पॉल्यूशन, कितना गंद, कितनी स्मेल करेगा. सो उसके लिए सैप्रोफाइट्स हैं जो इन डेड और डिकेइंग मैटर, वो चाहे प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो, उस मैटर को इंजेस्ट करके अपनी बॉडी में एसिमुलेट करते हैं. एसिमुलेट करने का मतलब होता है उसकी जो भी केमिकल वैल्यू, न्यूट्रिएंट वैल्यू, उसको अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं. इसमें कुछ बैक्टीरियाज आते हैं, फंगस होती है, विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब. इसका क्या मतलब हुआ? अपनी बॉडी में इंजेस्ट करने से पहले, जैसे होलोजोइक में उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर इंजेस्ट किया था, यहाँ पर वो अपनी बॉडी के बाहर पहले उस पर कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं. जैसे कुछ केमिकल्स अपनी बॉडी में से निकाल कर उस डेड एंड डिकेइंग मैटर पर छोड़ते हैं, वो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, वो थोड़ा सा और जैसे मेल्टन स्टेट में आ जाता है, मोल्टन स्टेट में आ जाता है और फिर वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को फिर वो एब्जॉर्ब करते हैं. डायरेक्टली सारा का सारा डेड मैटर इंजेस्ट नहीं करती अपनी बॉडी में, जैसे कि होलोजोइक में होता है. Then the last one is parasitism. Parasitism it's like जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, बट इस केस में जो दूसरा है जिस पे वो डिपेंड कर रहा है वो उसको वो हार्म करता है एक तरीके से. तो इसमें हम जो सपोज फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक सिंपल एग्जाम आप ले सकते हो. एक मस्कीटो का, एक मस्कीटो एक पैरासाइट है, वो अपने न्यूट्रिएंट को पाने के लिए हमारे ह्यूमंस के ब्लड पे या किसी और एनिमल के ब्लड पे डिपेंडेंट है. तो वो इन टर्म हमारा ब्लड सक करता है और उसमें हार्म कैसे करता है? कभी कभी वो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, कुछ भी वायरसेस या कुछ भी लोड वो हमारी बॉडी में इंजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से होस्ट को, ये जो कि हम हैं इस केस में, मस्कीटो के केस में हम होस्ट हैं, तो हमें वो हार्म पहुँचा सकता है. सिमिलरली फ्लीज एंड लाइस, ये तो आपको मालूम ही है, एनिमल्स में भी होते हैं. टिक्स होती हैं हमारे घरों में, डॉग्स वगैरह होते हैं, उनमें सब में टिक्स होती हैं. ह्यूमंस में भी लाइस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है. सिमिलरली एक बड़ा डेंजरस पैरासाइट है टेपवॉर्म. ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, सबके नहीं, बट अगर आप इन्फेक्टेड फूड खा लो कहीं पर, जैसे अनकुक्ड या रॉ मीट खा लिया या बिना धुली हुई सब्जियाँ, वेजिटेबल्स खा ली, तो वहाँ पर टेपवॉर्म के एग्स होते हैं, उनमें वो जाके हमारे इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं और वो बहुत लेंदी होते हैं. टेपवॉर्म्स बहुत टेप की तरह पतले होते हैं और बहुत लंबे होते हैं, बट इवेंचुअली वो हमारा खाना खाते हैं, हमारी बॉडी पर डिपेंड करते हैं और हमारी बॉडी को हार्म भी करते हैं. ये बहुत हार्मफुल होते हैं अगर ये हमारे ब्रेन में पहुंच जाए तो. सो बेसिकली पैरासाइट्स जो होते हैं वो अपने होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं. सो नाउ
इन आवर नेक्स्ट स्लाइड लेट्स सी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो बहुत कॉमन है। इफ़ यू कवर ऑल ऑफ देम तो मोस्टली ये टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। सो इट इज़ व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन with example, what is parasitic nutrition example, and what is holozoic nutrition। तो ये कुछ questions हैं। इसी के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगी जिसमें मैंने और भी इस तरीके से क्वेश्चंस हैं जो डाल रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स कम टू होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उन्हें हम होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं जो आपने बहुत कॉमनली सुने होंगे क्लास 9th में भी, 8th में भी, विच इज़ लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। Herbivores, as the name suggests, these are animals which are dependent on plants for their food and nutrition. For example, deers, elephants, cows, and other animals. Carnivores are animals that feed and consume other animals for their source of food. For example, tiger, wolves, lions. And the third one is omnivores. They are animals that can survive on animals or plants for their source of food. For example, omnivores में वो plant और animal दोनों पे dependent होते हैं, दोनों पे survive भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर animal flesh नहीं मिलेगा तो वो कुछ मर जाएंगे या उनका न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं पूरा होगा, वो प्लांट से पूरा कर लेंगे। प्लांट्स नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो एनिमल्स नहीं खा सकते। सो दे कैन ईट बोथ एंड दे कैन सर्वाइव ऑन बोथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि खा दोनों सकते हैं बट सर्वाइव, अगर एनिमल नहीं खाएंगे या प्लांट नहीं खाएंगे तो सर्वाइव नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों खा सकते हैं, दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल पिग्स, एंड्स, रैकून्स, कॉकरोचेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, न्यूट्रिशन एंड एमीबा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों को। ये डायग्राम जो मैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम बनाने में बच्चों को कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। अब न्यूट्रिशन एंड एमीबा के 5 प्रोसेस हैं। इंजेशन, विच मीन्स इंजेस्ट करना, ये एक होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। इंजेशन मीन्स इंजेस्ट करना। सेकेंड है आपका डाइजेशन। थर्ड है आपका एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड डाइजेशन। किसी भी डाइजेशन या न्यूट्रिशन के प्रोसेस में यही 5 स्टेप्स हैं। अब यही 5 स्टेप्स हमने अमीबा में दिखाने हैं कैसे होते हैं। इंजेशन मतलब लेना। देखो इसमें सबसे पहले ये फूड पार्टिकल है, इस फूड पार्टिकल को अमीबा ने नोटिस किया। अब इसने अपने ये जो इसके स्यूडोपोडियाज होते हैं, स्यूडो आर्म्स या स्यूडोफॉल्स आर्म्स होते हैं, स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स आर्म्स या लेग्स, इनको वो एक्सटेंड करता है और इसको एनगल्फ करता है। इस पार्टिकल के आसपास फैल जाता है, ये अपना स्यूडोपोडिया अपने फैला देता है और आगे से इसको क्लोज करके इसको इंजेस्ट कर लेता है। तो these 2 डायग्राम्स विल कॉन्स्टिट्यूट योर फर्स्ट स्टेप ऑफ इंजेशन, जिसमें एक एमीबा है और एक फूड पार्टिकल है, और दूसरे में आप दिखाएंगे कि स्यूडोपोडिया उसको एनगल्फ कर रहा है फूड पार्टिकल को। सेकेंड स्टेप है डाइजेशन का। डाइजेशन इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंटली आप देखो इसको, डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, विच अकर्स व्हेन द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा, जो फूड वैक्यूल जो अमीबा में बना है, जो इंजेस्ट करा है उसने अमीबा ने, वो जब उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर और डाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस में, वो डाइजेशन है। ठीक है, सिंपल है। ये फूड वैक्यूल बन गया। इस फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में भी होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट उसमें पढ़ाऊंगी। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं, और ये आपके 2 डायग्राम्स इस डाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसमें आप डायग्राम में आपने ये लेबल करना बहुत ज़रूरी है कि ये आपका फूड पार्टिकल है और ये आपका फूड वैक्यूल है। नेक्स्ट प्रोसेस आपका एब्जॉर्प्शन का है, जिसमें अब ये जो खाना उसने डाइजेस्ट कर लिया, इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा वो सेल, फूड वैक्यूल क्या करेगा, उसको अपने सेल में देगा और वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। उनको एब्जॉर्ब करना भी तो ज़रूरी है, डाइजेस्ट कर लिया बट वो न्यूट्रिएंट्स पड़े रहेंगे ना उस फूड वैक्यूल में, तो वो उनको एब्जॉर्ब करता है। तो आपको डिफरेंट कलर से या शेडिंग से आप इसको दिखा सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ एसिमुलेशन, जिसमें जो एब्जॉर्ब करे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपनी बॉडी में यूज़ करना है एमीबा ने, या जो भी सेल है या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उसको यूज़ करेगा, जैसे ग्रोथ में, रिपेयर में। उस प्रोसेस को हम एसिमुलेशन कहते हैं। लास्ट प्रोसेस ऑफ इजेशन, जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे आप इसमें इस केस में यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये जो ग्रे डॉट्स बनी हुई हैं, ये वेस्ट पार्टिकल्स हैं जो अब सेल के अमीबा के काम के नहीं हैं। तो वो उसी तरीके से जैसे उसने इंजेस्ट करा था स्यूडोपोडिया से, वैसे ही वो वहाँ पे एक गैप बनाएगा और उसको इजेस्ट कर देगा, मीन्स बाहर निकाल देगा।
सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर करती है एंड इट एक्सक्रीट्स द अनवांटेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल. सो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमनली आता भी है. इसमें से 1 मार्क्स भी आते हैं, 2 मार्क्स भी आते हैं एंड समटाइम्स ये ज़्यादा मार्क्स का भी आता है जिसमें आपको पूरा डायग्राम बनाना है और उसे पूरा एक्सप्लेन करना है. So now next is parasitic nutrition. What do you mean by parasitic nutrition? Basically, parasitic nutrition is ये उसकी complete definition है. Parasitic nutrition is a type of nutrition in which the organism live on or inside. Very important. On और inside. वो उसके body के ऊपर भी रह सकता है और अंदर भी रह सकता है. जैसे for example lice है या fleas है, वो body के surface के बाहर रहती है, ऊपर रहती है. लेकिन tapeworm जो मैंने आपको parasite बताया था, वो body के अंदर रहता है. So here the organism live on or inside the body of the host and derive their food from them. The organism which obtain the food is called the parasite and the organism from whose body food is obtained is called the host. अब ये डेफिनेशन में ये आपको ये पॉइंट्स ज़रूर कीवर्ड्स हैं और ये आपको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप उसमें पैरासाइट्स और होस्ट को डिफाइन करेंगे, कौन पैरासाइट है कौन होस्ट है. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कीवर्ड एंड पॉइंट इज दैट द पैरासाइट यूजुअली हार्म्स द होस्ट. कि जो पैरासाइट है वो यूजुअली होस्ट को हार्म पहुंचाता है. नेक्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन एग्जाम्पल. ऑब्वियसली एग्जाम्पल देना किसी भी डेफिनेशन में बहुत ज़रूरी है. सेवरल फंगाई, बैक्टीरिया एंड फ्यू प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा एंड एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम. ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जो आपने डेफिनेशन में इंक्लूड करने हैं. लास्ट इज सेप्रोफाइट्स. अब सेप्रोफाइट्स मैंने जैसे आपको बताया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम एंड दे लिव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. दे आर कंसिडर्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन सॉइल बायोलॉजी. जब आप आगे हायर क्लासेस में बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो सॉइल न्यूट्रिशन में पढ़ने को मिलेगी वो सेप्रोफाइट्स का रोल होता है कि उससे क्या होता है. सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं? वो डेड एंड डिकेइंग एक तो आपके इकोसिस्टम में से क्लीन कर रहे हैं, दूसरा वो जो उनका इस सेप्रोफाइट्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जब डेड एंड डिकेइंग मैटर को वो खाते हैं तो उनका भी इजेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं. वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हाई इन न्यूट्रिएंट्स होता है. उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि हमारी जो सॉइल है वो बहुत हाईली न्यूट्रिटिव बन जाती है. सो दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. उनका काम क्या है? ऑपोजिट है. जो जैसे प्लांट्स का काम था सिंपलर सब्सटेंसेस को लेके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है, अब सैप्रोफाइट्स उसको ऑपोजिट कर रहे हैं कि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंसेस में क्रिएट कर रहे हैं. दैट कैन बी टेकन अप बाय प्लांट्स ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक. और ये इन टर्न वापस सॉइल से प्लांट्स में ही जा रहे हैं. ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस कहाँ काम आता है? प्लांट्स की ग्रोथ में काम आते हैं. दस सैप्रोफाइट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोसिस्टम. फंगाई एंड बैक्टीरियाज आर सैप्रोफाइट्स. अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. हर्बीवोर्स दे फीड ऑन प्लांट्स एंड plant products, for example deer, rabbit and cow. Carnivores feed on animal meat. Predators, they chase and kill prey to eat, for example lion, cheetah, tiger. Scavengers consume dead and rotten meat, for example vultures and jackals. Omnivores eat both plants and animals, for example cows, humans. Parasites feed or benefits from other organisms. The host can cause इट हार्म, फॉर एग्जाम्पल मस्कीटो एंड टेपवर्म. अब यहाँ पर हमने फीड्स और बेनिफिट्स क्यों लिखा है? क्योंकि मस्कीटो के केस में वो हम पे फीड नहीं कर रहा है, वो हमें खा नहीं रहा है, वो हमसे बेनिफिट ले रहा है, राइट. Decomposers, they feed on dead plants and animals and decompose them, for example bacteria. So friends, now this is all about heterotrophic nutrition. और अब मेरे upcoming वीडियो में I will be taking up digestion as a life process in humans. And इस टॉपिक से लिंक्ड जितने भी क्वेश्चंस और आपकी क्वेरीज हो सकती हैं वो आप हमारी वेबसाइट पे जा करके एक्सेस भी कर सकते हो और वहाँ पोस्ट भी कर सकते हो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.